वेलकम टू बैक दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दरिया सारंग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मल्टीबैगर ऑफ शेयर मार्केट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले ढेरों सारे आईपीओ को ग्रे मार्केट प्रीमियम की जानकारी और आने वाले दिनों में जो भी मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक की जानकारी आपको मिल सके। इसीलिए आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के डेट में हम जानेंगे एक ऐसा ही एक मोनोपोली बिजनेस है जिसने अभी तक पिछले 1-2 साल में अपने शेयर होल्डर्स को मल्टीबैग रिटर्न दिया, यानी कि देखा जाए तो जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर आज तक, यानी कि एक अच्छे खासे रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को इसने दिए हैं। तो आज ऐसे शेयर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और इससे पहले भी मैंने इस शेयर को डिस्कस किया है हमारे इस चैनल पे। देखा जाए तो अब मोर देन ये लगभग 70% तक ये डिस्काउंट में मिल रहा है उसके हाई प्राइस से। तो चलिए दोस्तों, शेयर का नाम हम जानेंगे और शेयर का नाम है IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों, पिछले दिन देखा जाए तो इसमें लगभग 6% हमें इसमें भारी भक्कम यानी कि गिरावट देखने को मिला है। देखा जाए तो एक दिन में ये लगभग 50 से 60 रुपये तक ये नीचे आ गया था। बीच बीच में देखा जाए तो लगभग हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि लगभग 740 तक भी शेयर आ गया था। देखा जाए तो आप जितना हो सके इसमें डीप में इसे उठा ले, क्योंकि आने वाले दिनों में ये शेयर बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है। देखा जाए तो ये शेयर लगभग 800 रुपये पे स्टेबल हो गया था, लेकिन उसके बाद हमें इसमें गिरावट देखने को मिली। एक महीने में देखा जाए तो लगभग इस शेयर में 10% का गिरावट हमें देखने को मिली है। तो देखा जाए तो लगभग ये 740 पर तक पहुंच गया था पिछले हफ्ते, और इस वीकेंड यानी कि फ्राइडे को भी ये 740-745 तक पहुंच गया था। तो जितना हो सके आप इसे डीप में उठा लिए। देखा जाए तो पिछले 6 महीने में ये शेयर लगभग 13% का एक यानी कि मामूली सा यहाँ रिटर्न दे चुका है। देखा जाए तो इसका आंकड़ा 175 इसका जो यानी कि हाई है, और देखा जाए तो आज की डेट में 750 रुपये यानी कि लगभग 250 और 150 लगभग 400 यानी कि लगभग मेरे हिसाब से 60% तक यानी कि ये डिस्काउंट में मिल रहा है। और जितना हो सके आप इसे डीप में अभी उठा ली, क्योंकि आने वाले दिनों में बेहतरीन रिटर्न देगा। एक साल में देखा जाए तो 85% के इसमें भारी भक्कम यानी कि रिटर्न दिया है। 5 साल में लगभग 380% का यहाँ बेहतरीन रिटर्न हमें देखने को मिला है। देखा जाए तो ज़्यादा पुराना लिस्टेड ये शेयर नहीं है, 2019 में लिस्ट हुआ था 18 अक्टूबर को, और तब से लेकर आज तक इस शेयर ने 380% का एक बेहतरीन रिटर्न दिया है। देखा जाए तो सिर्फ 3-3.5 सालों में ही। तो यानी कि आने वाले दिनों में ये शेयर और भी बढ़िया रिटर्न देगा, इसका हमें अंदाज़ा है। और देखा जाए तो इसका जो पी रेशो है अभी यानी कि 108 रुपये पे है। कुछ टाइम यानी कि ये जो स्प्लिट के पहले ये लगभग 600-700 रुपये पे चल रहा था। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा 0.33%। और देखा जाए तो मार्केट कैप 59,000 करोड़ की है। देखा जाए तो ये मार्केट कैप 1 लाख करोड़, यानी कि मैं पहले बता चुका था जब ये 1200 तक पहुंच गया था तब इसकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ की हो गई थी। और आज की डेट में अच्छा खासा हमें डिस्काउंट में मिल रहा है मार्केट कैप के लिहाज से, देखा जाए तो शेयर प्राइस के भी नतीजे से। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ फंडामेंटल भी इसका जान लेंगे। फंडामेंटल आपको पता ही होगा, लेकिन देखा जाए तो ये कंपनी आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा यानी कि रिटर्न हमें देगी। तो देखा जाए तो ये जो मोनोपोली कंपनी है स्टॉक पे 108 पे देखा ही है। ROC देखा जाए तो 16% का है, ROE 11% का है। इतना अच्छा खासा नहीं, लेकिन एवरेज है कि अच्छा है। देखा जाए तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है हमें देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर यहाँ जो ये ऊपर का है वो अच्छा खासा देखने को मिला, लेकिन यहाँ थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली, और साथ में ही अब ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पी रेशो के साथ हम यहाँ देखेंगे तो ये अर्निंग पर शेयर यानी कि ये जो पिछला जो हाई था इसका लगभग देखा जाए तो 42 रुपये, उसको अब यानी कि इसमें पीछे ढकलते हुए इसने इस बार लगभग 100 अर्निंग पर शेयर 5 रुपये, यानी कि थोड़ा सा ये जो स्प्लिट होने के कारण हमें यानी कि कम देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, कुछ नहीं, आने वाले दिनों में ये शेयर ज़रूर, यह देखा जाए तो इसका जो पी रेशियो था वो लगभग ये देखेंगे हम तो इसका पी रेशियो लगभग 274, यानी कि जो स्प्लिट होने के बाद इसका स्प्लिट होने से पहले देखा जाए तो ये बहुत ऊपर गया था। ये स्प्लिट के कारण हमें कम देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों,
नीचे देखेंगे हम इसका जो फंडामेंटल जो है IRCTC मोनोपोली कंपनी के कंपेरिजन में कोई नहीं, जो इसका जो बिज़नेस है यानी कि जो टिकटिंग वगैरह निकलता है वो उसका मोनोपोली बिज़नेस है। देखा जाए तो क्वार्टर रिजल्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन हम ईयरली रिजल्ट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और देखेंगे कि हम इसमें ईयरली कैसा ग्रोथ और देखने को मिलता है। 2015 से यहाँ देखा जाए तो सेल्स में 1059 करोड़, 1367 करोड़, 1520 करोड़, 1466 करोड़, 1870 करोड़, 2264 करोड़ और जो यानी कि अपना कोरोना का टाइम था उसमें 783 यानी कि थोड़ा सा घटा है। और इस साल 1527 करोड़ यानी कि एक बार फिर यहाँ हमें रिकवरी होते हुए देखने को मिला, यानी कि IRCTC के बिज़नेस में देखा जाए तो। उसके बाद देखा जाए तो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है यानी कि नेट प्रॉफिट 2015 से 131 करोड़, उसके बाद 190 करोड़ समथिंग, 229 करोड़, 221 करोड़, 309 करोड़, 513 करोड़ और कोरोना के टाइम 190 करोड़, यानी कि मोर देन 150% से भी ज़्यादा घटा था। और देखा जाए तो इस 3 क्वार्टर में लगे 554 करोड़, यानी कि किस तरह से प्रॉफिट बढ़ा है हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी हमें अच्छा खासा यानी कि जब देखने को मिलेगा। देखा जाए तो आंकड़ा रुपये 3 रुपये पर अर्निंग यानी कि पर इक्विटी शेयर 6 रुपये, 2 रुपये और 6 रुपये इस बार फिर यानी कि अच्छे खासे यहाँ हमें जंप देखने को मिल रहा है सभी चीज़ों में कोरोना के बाद। और आने वाले दिनों में ये शेयर बेहतरीन रिटर्न देगा, इसकी हमें उम्मीद है और इसीलिए जितना हो सके इसे आप डिप में उठा लीजिए। देखा जाए तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 11% पिछले 5 ईयर्स में माइनस दिखा रहा है, 3 ईयर्स में 19%, लेकिन इस साल 50% इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 3% इसका जो पिछले 5 ईयर्स में 3% इसका यानी कि माइनस दिखा रहा है, 3 ईयर्स में पिछले 10% माइनस दिखा रहा है और इस साल 190% तक इसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। और ये बात होती है अच्छे यानी कि अच्छी कंपनी की जो गिरने के बाद भी हमें ऊपर की तरफ जंप मारने को देखने को मिलता है। तो उसके बाद जो देखा जाए तो इसका जो प्रमोटिंग होल्डिंग है थोड़ा सा देखेंगे। प्रमोटर होल्डिंग के पास लगभग जो 87 का जो यहाँ ये था प्रमोटर होल्डिंग, उसके बाद हमें थोड़े से 20% घटा है, यानी कि 2020 दिसंबर क्वार्टर के उसके बाद 67% तक यहाँ यानी कि सीमित रखा है प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग। और देखा जाए तो EFI ने लगभग अपना स्टेक हर क्वार्टर में यहाँ हमें यानी कि बढ़ता हुआ देखने को मिला है। पिछले 2 क्वार्टर में थोड़ा सा हमें रिड्यूस ज़रूर होता हुआ देखने को मिला है, या DIs ने भी अपना स्टेक ज़रूर बढ़ा है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में थोड़ा सा घटता हुआ नज़र आया और वही पब्लिक ने इस स्टेक को यानी कि बढ़ता ही हमें देखने को मिलता है। तो अच्छी बात है। या अभी ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है उस ख़त्म होने के बाद हमें इस शेयर में एक रैली देखने को मिल सकती है। तो आने वाले दिनों में आप इसके लिए तैयार रहिए। तो हो सके आप जितना हो सके इसे डिप में उठा लीजिए, यही आपके लिए खास होगा। ये पोर्टफोलियो आपको ये जो कंपनी ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो को सेफ रखेगी और हमेशा आपको एक बेहतरीन अच्छे रिटर्न और साथ में डिविडेंड पे आउट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप जितना हो सके डिप में उठा लिया। तो धन्यवाद दोस्तों।